हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्लास 9th बहुपद के लिए ये क्लास है पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर के लिए। आखिरी के दो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे पास में। एक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, और एक है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। इन दोनों को बहुत विस्तार से और डिटेल में समझने की आपको आवश्यकता है। तो अगर सबसे पहले तो आपने पीछे के जितने भी वीडियोस हैं, मतलब ये 8वां वीडियो होने वाला है, ये 8वां वीडियो है इस चैप्टर में, बहुपद नाम के चैप्टर में। तो अगर आपने नहीं किए हैं पीछे के वीडियोस तो प्लीज़ आप पहले पीछे वाला ही कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। क्योंकि एक बार हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय कर लेंगे तो फिर हम चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और फिर हम सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और तब जो हमारी स्पीड होगी वो इतनी खतरनाक स्पीड होगी कि क्वेश्चन बनाने वाला भी कांप जाएगा। वो बोलेगा भाई कहाँ से पढ़ के आए हो, तुमने लगभग सारी ही चीज़ें जान ली हैं। और ऐसे में जबकि तुम्हें सारी ही चीज़ें मालूम हैं तो मुझे क्वेश्चन बनाने में भी डर लगता है, क्योंकि अब तुम लगभग सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो जब ऐसा हो जाए तब मज़ा आएगा। तो शेषफल प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले शेषफल प्रमेय की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, शेषफल प्रमेय आपकी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। तो आप px को एक से अधिक कोई घात वाला बहुपद मान लीजिए। मतलब हम लिख देते हैं px हम मान लेते हैं। px क्या है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। उसने बोला एक से अधिक घात वाला, तो एक से अधिक घात वाला मैं ले लेता हूँ x² प्लस 3x² कर देता हूँ। चलो इसको प्लस करूँ या माइनस रहने देता हूँ। चलो माइनस का 2x और प्लस का 5। अब बताओ इस बहुपद का घात कितना है? तो इस बहुपद का घात हो गया 2। इस बहुपद का घात हो गया 2। तो क्या इसका घात एक से अधिक है? हाँ है। सर उसने बोला था एक वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, एक वाला बोला था, हम एक से अधिक भी तो बोला है। हम एक से अधिक पे काम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम में, लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक डिग्री 1 या 1 से अधिक वाला आप एक पॉलिनोमियल px लेट कर लो, मान लो। तो मैंने मान लिया, ठीक है। तो उसने बोला था मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। तो मैंने मान लिया, एक से अधिक घात वाला एक बहुपद मान लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लिया। अब वो कहता है और मान लीजिए, फिर से कह रहा है मानने के लिए। चलो भाई फिर से मान लेंगे। क्या कह रहा है मानने के लिए? कि मान लीजिए स्मॉल a कोई वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? 5, 10, 20, 50, 100, ये वास्तविक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 2/3, 4/3, 5/7, 10/5, -10/2, -10/3, माइनस का 99/7, ऐसे जितने भी नंबर हैं, 1.5, ये जितने भी नंबर हैं, 1.7, माइनस का 1.8, ये जितने भी नंबर हैं, चाहे प्लस के चाहे माइनस के, ये सारे वास्तविक नंबर हैं। तो a को कोई वास्तविक संख्या मान लो। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा तुम कह रहे हो कि a भी एक मानने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ a एक वास्तविक संख्या है और a की वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से अभी फ़िलहाल के लिए 2 ले लेता हूँ। तो 2 एक वास्तविक संख्या है, मैंने मान लिया। अब वो कह रहा है कि यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए। रैखिक बहुपद का किसे बोलते हैं? रैखिक बहुपद हम कहते हैं उसे जिसका घात कितना हो? 1 हो। अगर घात 1 होता है तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। अंग्रेजी में हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम उसे अंग्रेजी में, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या लेना है आपको? x माइनस a। तो मैंने, यानी कि a कितना लिया है? मैंने 2 लिया है।
ए को मैंने कितना माना है 2, तो वो कह रहा है आप x माइनस ए लिखो कितना होगा। तो मैंने बोला हमारे केस में तो x माइनस ए चूँकि मैंने 2 माना हुआ है तो हमारे केस में तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब वो कहता है कि यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो जो शेष फल होगा वो pa के बराबर होगा, pa के बराबर होगा। मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? उसने बोला हाँ, मतलब वो कह रहा है कि अगर आप x माइनस 2 से भाग दोगे किसको? px को। px क्या है हमारा? px है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5। अगर आप इससे भाग दोगे तो जो शेष फल आएगा, भाग देंगे ऐसे 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 करके कुछ आएगा, यहाँ पे शेष फल आता है ना लास्ट में जो बचता है उसे ही शेष फल बोलते हैं। वो कह रहा है ये जो शेष फल होगा ये pa के बराबर होगा। अब pa का मतलब क्या है? हमने a कितना माना है? 2 माना है, तो ये pa कितना मतलब 2 कह रहा है, वो p2 के बराबर होगा। और p2 का मतलब क्या है? p2 का मतलब है कि जो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 हमने माना है px, इसमें आप x की जगह पे 2 डाल दो, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस का 5, तो ये आ जाएगा हमारा 4, 4 तिये 12 माइनस 4 प्लस 5, तो 12 माइनस 4 हो गया आपका 8, और 8 और 5 हो गया आपके पास में 13, तो 13 आएगा शेष फल। वो हमें बोल रहा है कि अगर आप x माइनस 2 से इसको भाग देते हो तो जो शेषफल आएगा वो 13 आएगा। नियम ये कह रहा है, शेषफल प्रमेय ये कह रहा है। मैंने बोला अच्छा चलो करके देखते हैं भाई, क्यों हम विश्वास करें तुम्हारी बात पे। वो कहता है भाई करके देख लो। मैंने बोला चलो भाई मैं करके देखूंगा, मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारी बात का। तो चलो मैं भाग देता हूं इसको फटाफट से। भाग विधि मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आपको याद होगा, मैं तेज़ी के साथ इसमें आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं। यहाँ है x, यहाँ है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को मैं x से भाग दे देता हूँ, आ जाएगा 3x, यहाँ लिखूँगा 3x। अब इस पूरे x माइनस 2 को मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, साइन बदल दिया मैंने, ये चीज़ पूरी कट गई, 3x स्क्वायर वाला ये पूरा कट गया, ठीक है। बच गया क्या? प्लस का 6x माइनस 2x, बोले तो 4x और प्लस का 5। अब यहाँ है 4x और यहाँ है x, 4x को मैं x से भाग दे लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लस का 4। अब 4 के साथ मैं पूरे x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 8, साइन बदलूँगा, प्लस माइनस ये कट गया और 8 और 5 कितना हो गया? 13। मैंने बोला वाह यार, ये तो सही बात बोल दिया तूने भाई, मज़ा आ गया भाई, तूने तो सही बात बोल दी। तो यही है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कह रहा है? अब समझिए एक बार वापस से। शेषफल प्रमेय कह रहा है कि अगर आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ है px क्या दिया हुआ है? px मान लीजिए आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 10, ऐसे कोई प्रमेय बहुपद दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि इस बहुपद को आप भाग दो। क्या दो? भाग दो। किससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि मान लो आप इसको भाग दो x माइनस 1 से। किससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है? x माइनस 1 से। बोले तो x माइनस 1 गुने में भाग में अंदर में आएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 10। और ये मान लो पेपर में सवाल आया है 1 नंबर का। कितने नंबर का आया है? 1 नंबर का सवाल है। अब जो बच्चा होगा वो पूरा भाग विधि लगाएगा, पूरी लंबी चौड़ी विधि लगाएगा, और फाइनली उसका यहाँ पे कुछ आंसर आएगा और फिर वो लिख कर के आएगा कि ये रहा शेषफल, और उसको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1। लेकिन उसको मेहनत 1 नंबर के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ जाएगी। शेषफल प्रमेय हमारा काम आसान कर रहा है। शेषफल प्रमेय हमसे कह रहा है कि भाई रुको, 1 नंबर का सवाल है ना? मैंने बोला हाँ। वो कह रहा है शेषफल प्रमेय कि भाई क्या पेपर में क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आप भाग विधि से सॉल्व करके बताओ शेषफल कितना होगा? मैंने बोला नहीं, ये तो नहीं बोला हुआ।
तो वो कहता है भाई फिर तुम्हारे लिए काम आसान हो गया, तुम एक काम करो कि ये जो px है ना इसको लिख लो चुपचाप। मैंने बोला ठीक है, लिख लिया भाई। px है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 10। फिर वो कह रहा है कि भाई भाग किससे देना है। मैंने बोला x-1 से। वो बोला जिससे भाग देना है ना, चुपचाप रफ में फेयर में नहीं, रफ में एक काम करो, जिस चीज़ से भाग देना है यानी कि जो तुम्हारा भाजक है, भाजक को 0 के बराबर लिख लो। मैंने बोला लिख लिया भाई। बोल रहा है वो वहाँ से कि यहाँ से x का मान निकाल लो। x का मान कितना आ रहा है। मैंने बोला भाई x का मान तो 1 आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई ये जो तुमने px लिखा है ना यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पे px लिखा है, बोला यहाँ पे तुम x के जगह पे 1 लिख दो। यहाँ पे 1 आया है ना, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। मैंने बोला ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस का 10, तो 1 माइनस 2 प्लस का 10, तो 1 माइनस 2 हो गया -1 और प्लस का 10, बोले तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 9। तो यही क्या हो जाएगा भाई, शेषफल हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा। तो बताओ इस विधि से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, एक समझदार बच्चा अभी कहीं घर में बैठा हुआ होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा और वो बोल रहा होगा कि सर इसमें तो मैं जितने टाइम में आपने ये 9 निकाला ना, इतने ही टाइम में मैं ये भी निकाल दूंगा। मैंने बोला अच्छा, हमसे होशियारी। एक काम करो, अब पेपर में सवाल दिया हुआ है कि आपको भाग लगाना है 74 x की पावर 50 माइनस 10 x की पावर 10 प्लस 2/5 x की पावर 2 माइनस का 10, और इसको भाग लगाना है x-2 से। अब तो हालत ख़राब हो जाएगी पेपर में सॉल्व करने में इस डिवीज़न वाले मेथड को। ये पूरा का पूरा कम से कम आपका 15 मिनट ले जाएगा। 15 मिनट्स आपके पेपर के ख़राब हो जाएंगे इस सवाल को अगर आप करने बैठ गए तो भाग विधि से। और पेपर बनाने वाला कितना होशियार, उसने ये सवाल पूछा है आपसे 1 नंबर का। तो अगर कोई लंबी चौड़ी भाग विधि से सॉल्व करेगा तब तो भैया वो मूर्ख है। उसको जल्दी से आंसर निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको जल्दी से आंसर निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कहना क्या कह रहा है कि अगर आपको शेषफल निकालना है तो जो px है, यही है px हमारा, उसको चुपचाप लिखो। मैंने बोला ठीक है, लिख लेता हूँ। दिया हुआ है 74 x की पावर 50 माइनस 10 x की पावर 10 प्लस 2/5 x की पावर 2 माइनस का 10, ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है भाग किससे देना है, तो मैंने बोला x-2 से। वो कहता है x- जिससे भाग देना है, जो भाजक है उसको 0 के बराबर लिख लो। भाजक को क्या कर लो आप, 0 के बराबर लिख लो। तो मैंने भाजक को 0 के बराबर लिख लिया। उसने बोला यहाँ से x का मान निकालो, तो मैंने x का मान निकाल लिया 2। अब वो कह रहा है इस बहुपद में आप x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डाल दो। मैंने बोला ठीक है भाई, करता हूँ। 74 2 की पावर 50 माइनस 10 2 की पावर 10 प्लस 2/5 2 की पावर 2 माइनस का 10। अब 2 की पावर 50 कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, और अगर नहीं कैलकुलेट करना है तो इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। ब्ला 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 जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके आप आंसर छोड़ के आ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन इतना टफ वेरिएंट ये 50 पावर पूछ दिया है वो नहीं पूछेगा वो, पर फिर भी मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता है, 1 ही होता, तब तो आपका काम और आसान हो जाता है। यहाँ पे हर जगह पे 1 डालना होता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे x-2 ना बोल करके 1 बोल देता, तब तो आपका काम आसान हो गया। ये 74 ही बन जाएगा, ये 10 ही बन जाएगा, ये प्लस का 2/5 बन जाएगा, ये माइनस का 10 बन जाएगा। एलसीएम ले लेगा बच्चा चुपचाप से, और फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देगा और उसका आंसर फटाफट से आएगा। और जो लंबी विधि से, भाग विधि से फंसा हुआ रहेगा वो तो भैया 15 मिनट अपने गंवाएगा, वो भी कितने नंबर के लिए, सिर्फ 1 नंबर के लिए। तो ये ट्रिक्स एग्जामिनर प्ले करता है आपके साथ, ठीक बात है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये था आपका शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास रह गया है गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। अगले वीडियो में मिलेंगे और फटाफट से हम गुणनखंड प्रमेय को भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आपका जो ये बहुपद नाम का चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज तो कंप्लीट हो जाएगा। बस बच जाएंगे प्रैक्टिस से क्वेश्चन। एक बार एनसीईआरटी की किताब निकालेंगे, एक सिंगल वीडियो लगाएंगे या 2 वीडियो मैक्सिमम,
और निकाल करके उसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर फटाफट से हम भागेंगे अगले चैप्टर की ओर। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा फास्ट कीजिए चीज़ों को। बिल्कुल फास्ट हो जाएगा बच्चे। मैं अभी स्लो जानबूझ के रख रहा था ताकि मैं चाह रहा था कि जो तेज़ बच्चा है और जो कमज़ोर बच्चा है दोनों ही बच्चा मेरे भाषा को समझ जाए। कुछ बच्चे हो सकता है मुझे जानते हों, कुछ बच्चे हो सकता है मुझे ना जानते हों। जो जानते होंगे वो तो फटाफट से मेरी भाषा, क्योंकि उनको मुझे सुनने की आदत है, वो जानते हैं मेरा तरीका, तो वो फटाफट से मेरे साथ एडजस्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनका क्या? और यहाँ पे तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। तो जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी थोड़ा मौका देते हैं, उनको थोड़ा एडजस्ट होने देते हैं। एक बार वो एडजस्ट हो जाएंगे फिर यहाँ पे बगल में मेरा फेस आएगा या यहाँ पे नीचे बगल में मेरा फेस आया करेगा। मैं भी फेस के साथ आऊँगा, आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़रूरत पड़ेगी हम लाइव सेशंस भी रख लिया करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्टर थ्योरम के साथ, गुणनखंड प्रमेय के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।